ग्रेट पिरामिड। ये एंशंट वर्ल्ड की सबसे अनबिलीवेबल इंजीनियरिंग अचीवमेंट मानी जाती है। ये स्ट्रक्चर आज से लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था, उस समय जब ना स्टील मशीन्स थीं, ना क्रेन्स, ना कंप्यूटर्स और ना ही मॉडर्न मेजरिंग टूल्स। इस पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स यूज किए गए हैं। हर स्टोन ब्लॉक का वेट 2 टन से लेकर 80 टन तक है। इमेजिन कीजिए, इतने हैवी स्टोन्स को क्वारी से निकालना, फिर किलोमीटर्स दूर साइट तक लाना और फाइनली इतनी हाइट तक परफेक्टली प्लेस करना, वो भी बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ग्रेट पिरामिड परफेक्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अलाइंड है। इसकी अलाइनमेंट इतनी एक्यूरेट है कि आज के एडवांस जीपीएस सिस्टम से कंपेयर करने पर भी डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल निकलता है। सवाल यह है, जब कंपास तक इन्वेंट नहीं हुआ था, तब एंशिएंट इजिप्शियंस को अर्थ की डायरेक्शंस की इतनी प्रिसाइज नॉलेज कैसे थी? ग्रेट पिरामिड की बेस भी पूरी तरह लेवल है। पूरे बेस में हाइट डिफरेंस 1 इंच से भी कम है, जो आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी अचीव करना आसान नहीं होता। इतनी एक्यूरेसी उस टाइम पीरियड में साइंस की लिमिट से कहीं आगे लगती है। अब पिरामिड के अंदर चलते हैं। इसके अंदर नारो पैसेजेस, स्टीप टनल्स, चेम्बर्स और मिस्टीरियस शाफ्ट्स मौजूद हैं। किंग्स चेम्बर के अंदर ग्रेनाइट स्टोन्स यूज किए गए हैं, जिनका वेट 40 से 70 टन तक है। ग्रेनाइट इजिप्ट के साउथ पार्ट से लाया गया था, जो पिरामिड साइट से 800 किलोमीटर दूर है। किंग्स चेम्बर में बने वेंटिलेशन शाफ्ट्स भी मिस्ट्री हैं। ये शाफ्ट्स बाहर ओपन होते हैं, लेकिन उनका एंगल स्पेसिफिक स्टार्स की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये शाफ्ट्स ओरायन कॉन्स्टेलेशन और एंशिएंट इजिप्शियन आफ्टरलाइफ बिलीफ्स से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सिर्फ टूम था तो इतनी कम्प्लेक्सिटी क्यों? इतनी प्रिसिजन, एस्ट्रोनॉमी नॉलेज और एडवांस्ड डिजाइन की जरूरत क्यों पड़ी? अब तक पिरामिड के अंदर कोई ममी नहीं मिली है, ना इंस्क्रिप्शंस हैं, ना वॉल्स पर टिपिकल टूम पेंटिंग्स। ये बात ग्रेट पिरामिड को बाकी इजिप्शियन टूम्स से बिल्कुल अलग बनाती है। कुछ थीरीज कहती हैं कि ये एनर्जी पावर प्लांट था, कुछ मानते हैं कि ये स्टार मैप या इनिशिएशन चेम्बर था, और कुछ लोग यहां तक बिलीव करते हैं कि ग्रेट पिरामिड एंशिएंट लॉस्ट टेक्नोलॉजी का प्रूफ है। सच क्या है, ये आज भी अननोन है। लेकिन एक बात क्लियर है, ग्रेट पिरामिड हमें ये दिखाता है कि एंशिएंट ह्यूमंस उतने सिंपल नहीं थे जितना हमें बताया गया है। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक बेहद रिमोट जगह है ईस्टर आइलैंड। यहां खड़ी हैं मोआई स्टैचूज, जायंट स्टोन फेसेस जिनकी आंखें एक्सप्रेशनलेस हैं और जो हराइजन की तरफ देखती हुई लगती हैं। इन स्टैचूज का एवरेज वेट 10 से 15 टन होता है, यानी एक छोटे एयरक्राफ्ट जितना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ मोआई 80 टन से भी ज्यादा भारी हैं। इनकी हाइट 30 फीट तक जाती है, जो कि एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जितनी होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये स्टैचूज ईस्टर आइलैंड की जमीन के अंदर मौजूद चट्टानों से बनाई गई थीं और फिर किलोमीटर्स दूर अलग अलग लोकेशंस पर खड़ी की गईं। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि मोआई स्टैचूज चलकर अपनी जगह तक पहुंची थीं। एंशिएंट लोग मानते थे कि इनमें स्पिरिचुअल पावर थी। अब सवाल उठता है, इतनी हैवी स्टैचूज को बिना व्हील्स, बिना एनिमल्स और बिना मेटल टूल्स के मूव कैसे किया गया? मॉडर्न रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक सरप्राइजिंग थीरी सामने आई। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मोआई स्टैचूज को सीधा खड़ा करके रोप्स की मदद से साइड टू साइड हिलाया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भारी चीज को वॉक करवाता है। 3 ग्रुप्स रोप्स पकड़ते थे, एक लेफ्ट, एक राइट और एक पीछे। स्टैचू को थोड़ा लेफ्ट फिर राइट झुकाया जाता था और इस रॉकिंग मोशन से वो धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। 2012 में किए गए एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली दिखाया कि 10 से 15 टन की मोआई स्टैचू को इसी टेक्निक से मूव किया जा सकता है। लेकिन अभी भी एक सवाल अनआंसर्ड है, इतनी एफर्ट, इतना रिस्क और इतना मैन पावर सिर्फ स्टैचूज के लिए क्यों? ये एंसेस्टर्स थे, गॉड्स के मैसेंजर्स या पावर और स्टेटस का सिंबल? मोआई स्टैचूज आज भी चुपचाप खड़ी हैं, लेकिन उनका साइलेंस हमें एक बात जरूर बताता है, एंशिएंट ह्यूमंस हमारी सोच से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और इनोवेटिव थे। इजिप्ट के रेगिस्तान में खड़ा ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा हिस्ट्री का सबसे बड़ा पजल माना जाता है। हाफ लायन और हाफ ह्यूमन वाला ये स्ट्रक्चर एक सिंगल रॉक से कार्व किया गया है, जिसमें किसी तरह के ब्लॉक्स या अलग पीसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ। स्फिंक्स की बॉडी पर वाटर इरोजन के क्लियर साइंस दिखाई देते हैं।
जो ये सजेस्ट करते हैं कि ये स्ट्रक्चर पिरामिड्स से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। अगर ये बात सच साबित होती है तो हमारी पूरी हिस्ट्री टाइमलाइन पूरी तरह बदल सकती है। स्फिंक्स की मिसिंग नोज भी एक बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि ये डैमेज कब और कैसे हुआ इस बारे में कोई भी पूरी तरह श्योर नहीं है। वॉर, नेचुरल वेदर या ह्यूमन डैमेज, हर पॉसिबिलिटी पर डिबेट होती रहती है। हजारों सालों से स्फिंक्स चुपचाप खड़ा है, लेकिन इसके अनआंसर्ड क्वेश्चंस आज भी हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज करते हैं। और यही वजह है कि ये मॉन्यूमेंट आज भी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स में गिना जाता है। चाइना की जमीन के नीचे इतिहास की सबसे खामोश लेकिन सबसे विशाल आर्मी दबी हुई है, टेराकोटा आर्मी, जिसमें 8000 से ज्यादा लाइफ साइज सोल्जर्स, हॉर्सेस और चैरियट्स शामिल हैं। और हैरानी की बात यह है कि हर सोल्जर का चेहरा अलग है। ये कोई मिथ नहीं, बल्कि एक असली आर्मी थी, जिसे जिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि मौत के बाद एक एम्परर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये पूरी आर्मी चाइना के पहले एम्परर किन शी हुआंग के मकबरे के पास अंडरग्राउंड बेरिड थी। पेंटेड आर्मर, असली वेपन्स और प्रॉपर मिलिट्री फॉर्मेशंस के साथ ये सब कुछ बिल्कुल रियल बैटलफील्ड जैसा दिखाई देता है। हजारों कारीगरों की मेहनत, दशकों का समय और बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के इतने मैसिव प्रोजेक्ट को एंशिएंट टाइम में एग्जीक्यूट करना आज भी अनइमेजिनेबल लगता है।